आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से बोर्ड पेपर की तैयारी कर रहे होंगे बच्चों। तो आज आप लोगों का पुष्पदेव भैया लेकर आ गया है दर्पण से प्रतिबिंब बनाना। कैसे आप लोग दर्पण से प्रतिबिंब बना सकते हैं बच्चों। तो ये क्लास आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आई होप आप लोग से आशा करता हूं बच्चों कि आप लोग 10th बोर्ड की तैयारी बहुत जोरों शोरों से कर रहे होंगे बच्चों, क्योंकि आप लोगों का पेपर अगले मंथ में ही है बच्चों। तो ये देखिए, आज आप लोगों को हम 3 नियम, दर्पण से प्रतिबिंब बनने के 3 नियम बताएंगे। उसके बाद आप लोग को पूरा 6 किस तरह प्रतिबिंब बनता है बच्चों, आप लोगों को हम पूरा दिखाएंगे। तो ये देखो बच्चों, क्या है दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। क्या है बच्चों? दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। पहला नियम है, आप लोगों का पहला नियम क्या है देखिए। प्रथम नियम, दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण। दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये अवतल में होता है। उसके बाद मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है बच्चों। आ नहीं हो लेकिन आती हुई प्रतीत हो रही है। ये कहाँ होता है? उत्तल दर्पण में होता है बच्चों। उसके बाद दूसरा नियम है, दर्पण की मुख्य फोकस से होकर जाने वाली। दर्पण जो है उसकी मुख्य फोकस से होकर जाने वाली या मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो आप हम लोगों को पहला नियम हम बता रहे हैं समझा के किस तरह। ये देखिए, ये है आप लोगों का दर्पण। क्या है बच्चों? ये है उत्तल दर्पण। यहां आप लोगों का ऐसे बीच में लाइन होता है। यहां आप लोगों का होता है, यहां जो बिंदु होता है पी होता है। और जहां से ये रखकर चाप लगाया जाता है, दर्पण खींचा जाता है, उसे हम सी कहते हैं। सी कर्वेचर होता है, माने मुख्य अक्ष ये है। उसके बाद इन दोनों का जो मतलब पूरा का आधा होता है यहां, उसे फोकस कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। उसके बाद यहां आप लोगों का हम अवतल दर्पण बना रहे हैं बच्चों। ये अवतल दर्पण है। ये ऐसे होता है। यहां भी ऐसे हो गया, पी हो गया। यहां आप लोगों का एफ हो गया और उसके बाद यहां बच्चों सी हो गया। यहां देखिए आप लोग, यहां से बोल रहा है दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। तो दर्पण की मुख्य अक्ष से, तो यहां मुख्य अक्ष से ऐसे आएगा और यहां से टकरा कर फोकस से चला जाएगा बच्चों। ये आप लोगों का सीधा बनाएंगे लंगड़ा प्रकार से तो बहुत ही अच्छा बनेगा। ये हो गया। उसके बाद यहां क्या होता है, यहां देखिए आती हुई प्रतीत, यहां से ऐसे आती हुई प्रतीत होता है और ये यहां से चला जाता है और यहां ऐसे ये डॉट डॉट हो जाता है। ये आप लोगों का पहला नियम है बच्चों। आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे पहला नियम। उसके बाद हम आप लोगों को अब ये मिटा दे रहे हैं। उसके बाद बता रहे हैं दूसरा नियम आप लोगों का। दूसरा नियम क्या होता है बच्चों? दूसरा नियम क्या होता है ये भी मिटा देंगे। तीसरा नियम वैसे बता देंगे आप लोगों को हम क्या होता है। तो बच्चों हम दूसरा नियम आप लोगों को बता रहे हैं क्या है। दूसरा क्या है, दर्पण की मुख्य फोकस से होकर जाने वाली या मुख्य फोकस से
आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। तो ये हो गया अवतल दर्पण। क्या हो गया बच्चों? ये हो गया अवतल दर्पण। यहां से हम ऐसे खींच दिए, ये आप लोगों का हो गया। उसके बाद यहां सी हो गया, यहां पी हो एफ हो गया बच्चों, यहां पी हो गया। बोल रहा है फोकस से, तो ये है फोकस, फोकस है। तो बच्चों कह रहा है कि दर्पण की मुख्य फोकस से होकर जाने वाली तो मुख्य फोकस, तो ये बच्चों यहां से ऐसे जाएगा। कह रहा है उसके बाद दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर, माने इसके से समांतर हो जा रहा। किस तरह बनता है ये आप लोगों को हम दिखा रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीकों से। तो ये देखो बच्चों आप लोग, ये है उत्तल दर्पण, ये है अवतल दर्पण बच्चों। उसके बाद जब वस्तु को अनंत पे रखते हैं, तो हम आप लोगों को वस्तु को अनंत पे रख के दिखा रहे हैं, इसका प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है। जहां से हम लोग रख कर चाप खींचते हैं, यहाँ सी होता है, हमने कर्वेचर बने वक्रता केंद्र। उसके बाद यहाँ एफ होता है बच्चों, यहाँ आप लोग का पी होगा। उसके बाद बोल रहा है जब वस्तु को अनंत पे रखते हैं, तो अनंत यहाँ बच्चों हम लोग यहाँ वस्तु को रख रहे हैं। आप लोग एक नियम जानते हैं कि जब कोई भी प्रकाश मुख्य फोकस से होकर जाती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये नियम हम लोग लगाएंगे बच्चों, यहाँ फोकस से निकालेंगे, उसके बाद ये मुख्य समांतर हो जाएगा। उसके बाद एक नियम है, कोई भी अगर वक्रता केंद्र से आती है तो हम वक्रता केंद्र से वापस चले जाती है बच्चों। क्या होगा? वक्रता केंद्र से वापस चला जाएगा। तो ये हम लोग यहाँ नियम लगाएंगे बच्चों, यहाँ ऐसे, तो ये यहाँ होगा, इसका प्रतिबिंब यहाँ प्राप्त हो रहा है। वस्तु से बहुत छोटा वास्तविक उल्टा और फोकस पर प्राप्त होगा बच्चों। ये आप लोगों का प्रतिबिंब यही फोकस पे प्राप्त होगा। हम तो ऐसे हैंड से बनाए इसीलिए ऐसा बना, आप लोग बनाएंगे बच्चों तो अच्छा ही बनेगा। उसके बाद ये आप लोगों का हो गया। दूसरा क्या है? जब वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रख कर बनाएंगे बच्चों, यहां हम लोग रखेंगे। फिर वही नियम लगाएंगे बच्चों, हम लोग यहां फोकस से निकाल देंगे। फोकस से निकालने के बाद यह फिर ऐसे समांतर हो जाएगा बच्चों। उसके बाद यहां कर्वेचर जो है यहां हो जाएगा ऐसे, और ये आप लोगों का यहां हो जाएगा। तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वस्तु का प्रतिबिंब छोटा, वास्तविक उल्टा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में प्राप्त होगा बच्चों। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में प्राप्त होगा। ये आप लोगों का दो प्रतिबिंब बन के तैयार हो गया। आप लोगों को हम तीसरा भी बना के दिखा रहे हैं, क्योंकि तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में आप लोगों से पूछता रहता है तीसरा वाला। तीसरा क्या है? जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं, वक्रता केंद्र पर रखते हैं बच्चों। यहां क्या करेंगे? वक्रता केंद्र पे इस बार हम लोग वस्तु को रखेंगे। तो ये देखो बच्चों, हम वक्रता केंद्र पे आप लोगों को वस्तु को रख के दिखा रहे हैं। ये देखो बच्चों, यहां हो गया आप लोगों का एफ हो गया, यहां आप लोगों का हो गया सी। यहां हम लोग वस्तु को रखते हैं और यहां अब हम नियम लगाएंगे कि जो मुख्य फोकस से होकर जाती है वह फोकस से वापस चली आती है, और जो फोकस से जाती है वह मुख्य अक्ष के समांतर चली आती है। इसका प्रतिबिंब
वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वक्रता केंद्र पर ही उसके बराबर और वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होता है बच्चों। उसका प्रतिबिंब उतना ही बड़ा रहेगा जितना इसका वस्तु रहेगा बच्चों। क्या होगा? इसका प्रतिबिंब उतना ही बड़ा होगा जितना इसका वस्तु होगा। तो जय हिंद बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे बहुत ही अच्छे से। तो जय हिंद, जय भारत।